नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको जो ये 25 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। ये परीक्षा में आने योग्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इनको पूरी तरह से याद कर ही लेना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है जरगा, जरगा, तारागढ़, शेर, रघुनाथगढ़। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है शेर। देखो, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है बताओ। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो है शेर। कहां पे है? सिरोही में है। मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है, मतलब किस क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। ऑप्शन है अलवर भरतपुर, भीलवाड़ा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ सभी। मेवल प्रदेश कहा जाता है। तो जिसने डूंगरपुर बांसवाड़ा दिया उसका राइट है। मेवल प्रदेश मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। कौन सा भाग है जिस जहां पे बालू का स्तूप नहीं है, मुक्त प्रदेश है। सम, बिलाड़ा, पोखरण, कोलायत। बताओ क्या होगा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो जो पोखरण जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, पोखरण। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है। खड़ीन, होरी, बरखान, पलाया। बताओ राइट आंसर क्या होगा। अर्धचंद्राकार टीले जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, खड़ीन, होरी, बरखान, पलाया। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बताओ। तो जिसने बरखान बताया उसका राइट है। अर्धचंद्राकार टिल्ले क्या कहलाते हैं? बरखान। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी कहां से निकलती है। ऑप्शन है जानापाव की पहाड़ी, नागपाड़, गोगुंदा पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चंबल नदी कहां से निकलती है। तो देखो राइट आंसर है जानापाव की पहाड़ी। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। काली सिंध, चंबल, बनास, कोठारी। बताओ क्या होगा राइट आंसर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखो, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो गया चंबल। आगे देखो, राज्य के किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। किस नदी का नाम है वन की आशा। ऑप्शन है चंबल, बनास, जाखम, माही। बताओ राइट आंसर क्या होगा। वन की आशा। तो वन की आशा बोलते हैं बनास को, और एक इसका दूसरा नाम और है वर्णासा। वन की आशा बोल दो या बोल दो वर्णासा, दोनों नाम जो है बनास के ही है। ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी कहां से निकलती है बताओ। ऑप्शन है खमनौर की पहाड़ी, बेराट पहाड़ी, नाग पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी। तो बाणगंगा जो है वो निकलती है बेराट की पहाड़ी। कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ी। और बेराट की पहाड़ी वर्तमान में है कोटपुतली बेरोड में। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। बनास, बाणगंगा, कोठारी, माही। बताओ क्या होगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर है, और कहां पे बना हुआ है? भीलवाड़ा में। ठीक है। आहू, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। आहू नदी की बात हो रही है, परवन और उजाड़, ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदी है। बताओ। ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, काली सिंध। तो आहू, परवन और उजाड़ जो है, जिसने 4 नंबर ऑप्शन दिया है काली सिंध, उसका राइट है। किसकी सहायक है? काली सिंध की।
नेहरू उद्यान किस झील के मध्य स्थित है? एक उद्यान जो है वो झील के मध्य स्थित है, कौन सी झील के मध्य स्थित है बताना है। जैसमंद उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद, ये मित्रों लिखा है जयसमंद। ये जयसमंद जो उदयपुर में नहीं है, गलती से लिखा, ये है फलोदी में वर्तमान में, ठीक है। और राजसमंद झील राजसमंद और पिछला झील उदयपुर। तो देखो जयसमंद झील क्या है, सलूम्बर में, फलोदी नहीं है, सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ है, क्योंकि उदयपुर से अलग हुआ जिला बना है सलूम्बर, तो ये जयसमंद झील कहाँ आ गई, सलूम्बर में आ गई, ठीक है। अब देखो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नेहरू उद्यान किस झील के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ सभी। तो नेहरू उद्यान है फतेह सागर झील के मध्य। फतेह सागर कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में पहले थी, अभी वर्तमान में सलूम्बर में है, ठीक है। उदयपुर से अलग होके 7 अगस्त 2023 को सलूम्बर नया जिला बना और जयसमंद झील सलूम्बर में आ गई। गेप सागर झील कहाँ स्थित है बताओ। ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर। बताओ क्या होगा। तो गेप सागर जो है वो है डूंगरपुर में। कावोद झील कहाँ स्थित है बताओ। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अलवर। कावोद झील कहाँ स्थित है। तो कावोद झील है जैसलमेर, जिसका जैसलमेर है उसका राइट है। कहाँ है, जैसलमेर। समझ सागर, ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। समझ सागर तालाब कहाँ है बताओ। ऑप्शन है झुंझुनू, कोटा, अलवर, चूरू। बताओ समझ सागर तालाब कहाँ स्थित है। तो जिसने झुंझुनू बताया उसका राइट है, इसका राइट आंसर हो गया झुंझुनू। गरदड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बूंदी, दौसा, अलवर, चित्तौड़गढ़। बताओ गरदड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो जिनका बूंदी है उनका राइट है। सेम क्या है, ये सेम की समस्या क्या है ये बताना अपने को। ऑप्शन है घास है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी, और चौथा है उर्वरक। तो जिसका जो है 2 नंबर दिया आंसर उनका राइट है सभी का। जलमग्नता से उत्पन्न समस्या क्या है, सेम है। अगला देखो, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बांस, खेजड़ी, आंवला, बबूल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसने बांस बताया उसका राइट आंसर है, आदिवासियों का हरा सोना बांस। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है बताओ। सिरोही, करौली, राजसमंद, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो जिसने उदयपुर बताया उसका राइट है। सर्वाधिक वन कहाँ है, उदयपुर में। राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है बताओ। राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर। बताओ राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है। तो जिसने बांसवाड़ा दिया है उसका राइट है। राज्य पक्षी गोडाउन की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, केला देव पक्षी विहार। बताओ क्या होगा। राज्य पक्षी गोडाउन की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताओ। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका राइट आंसर है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। बताओ आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऑप्शन है भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़, गुलापुरा। बताओ क्या होगा इसका। प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थान की।
तो पता होगा सभी को, इसका है ब्यावर। मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? बताओ, ऑप्शन है कोटा,